शिकार के दौरान भालू ने अचानक एक खतरनाक गंध महसूस की। असल में पहाड़ी पर एक भारतीय लड़की धनुष पर तीर साधकर उसे निशाना बना रही थी। ऊर्जा से भरी हुई थी। कौन? अगले ही क्षण धनुष की डोरी ज्यादा ताकत से खिंच जाने के कारण टूट गई। भालू ने यह नहीं सोचा था कि वह मनुष्य का शिकार बन जाएगा। वह तेजी से लड़की की ओर बढ़ने लगा और उसकी गंध सूंघकर उसकी स्थिति पक्की करने के बाद पहाड़ी पर चढ़कर उसकी ओर झपट पड़ा। 800 पाउंड के भालू के सामने लड़की को लगा कि वह अब नहीं बचेगी, लेकिन इसी समय बड़ा पीला कदम बढ़ाकर आया और खुद को शिकार बनाकर भालू का ध्यान भटकाया। लड़की ने धनुष और बाण को ठीक किया और तत्पश्चात पहाड़ी से कूद पड़ी। उसने भालू को निशाना बनाकर एक तीर छोड़ा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वह नदी की ओर भागने लगी। अच्छा है कि वह पत्थरों की दरार से होकर लकड़ी के डंडों से सुरक्षित स्थान पर चला गया, जिससे कुछ समय के लिए भालू के लिए हमला करना कठिन हो गया। कुछ मिनटों की इस स्थिति के बाद भालू की धैर्य समाप्त हो गई और वह जाने की तैयारी करने लगा। लड़की को लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी एक अज्ञात जीव अचानक प्रकट हो गया और जैसे ही दोनों मिले तुरंत लड़ाई छिड़ गई। लड़की इस दृश्य से चकित रह गई। देखने में आया कि वह जीव भालू के कई बार काटने के बाद शांत हो गया और ठीक जब भालू को लगा कि उसने बड़ी जीत हासिल कर ली है और जाने की तैयारी कर रहा था, वह जीव फिर से खड़ा हो गया। असल में वह तो बस दूसरी तरफ की शक्ति की जांच कर रहा था। आगे बढ़कर यह सचमुच की जानलेवा भिड़ंत थी। भालू ने पूरी ताकत लगाई और सीधे हमला किया, लेकिन एक मुक्के में जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद उसने कंधे से ऊपर उठाकर अपने विजय का प्रदर्शन किया। ताजगी से बहता खून धीरे धीरे उस जीव का आकार प्रकट करने लगा। असल में वह एक युवा शिकारी था जो परीक्षा में था। अन्ना ने इस अवसर का फायदा उठाया और तेजी से गंदे पानी में कूदकर धारा के साथ भाग निकली। जल्दी ही अन्ना तैरकर उथली धारा में पहुंच गई। एन पर आने के बाद वो कुत्ते के कबीले को खोजने के लिए जंगल में चली गई, लेकिन उसने देखा कि कुछ कबीलाई लोग उसे ढूंढ रहे थे। इसलिए उसने अपनी जूरेन को बताया कि इस इलाके में एक जीव घूम रहा है और वह जीव बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने आसपास से आने वाली हलचल को महसूस किया और तुरंत अपने हथियार तैयार कर युद्ध स्थिति में आ गए। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद उन्हें पता चला कि ये तो बस कुछ सहायक जीव थे। सबने अनमने भाव से देखा और अन्ना का मजाक उड़ाया कि वह बेकार का शो कर रही थी। अन्ना को लगा कि ये सहायक उस जीव से डरकर आए थे, लेकिन सहायक जीव इस पर विश्वास नहीं कर रही थी। वह आगे बढ़ी और सहयोगियों के सामने सहायक जीव का शव दिखाने लगी। ठीक एक 13 लाल बिंदुओं ने उसकी छाती को निशाना बनाया। वह स्थिति को समझ पाती उससे पहले ही 3 तीखे बाण सीधे उसके सामने आ गए, जिससे जीक्वांतो तुरंत मारा गया। बाकी लोग तुरंत घबरा गए क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी तकनीक नहीं देखी थी। क्योंकि क्रूर योद्धा अदृश्य मोड में था, वे शत्रु के स्थान की पहचान नहीं कर सकते थे। वे केवल तब अंधाधुंध गोलीबारी कर सकते थे जब क्रूर योद्धा ने तीर वापस लेने की कोशिश की। सौभाग्य से तीर ने क्रूर योद्धा की अदृश्यता का उपकरण क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे वह प्रकट हो गई। कुछ इंडियन लोग भाले उठाकर बाहर की ओर दौड़े और लड़ाई से पहले उन्होंने खुद को साहस दिलाने के लिए एक जोरदार नारा लगाया। फिर उन्होंने घेरकर दोनों ओर से दबाव डालते हुए खूंखार को घेरे में ले लिया। भले ही उनके पास अत्यधिक कुशलता से लड़ने की क्षमता थी, लेकिन निश्चित शक्ति के सामने वे टिक नहीं सके। उनमें से एक का हाथ पैर सीधे तेज धार से काट दिया गया और केवल एक व्यक्ति बचा था जो भाला लिए छलांग लगाकर नीचे आया। मौके का फायदा उठाकर उसने ताकतवर तरीके से उसके पैर पर वार किया। दर्द की वजह से वह तुरंत सामने आ गया, इसलिए उसने लंबी भाला निकालकर लड़ाई समाप्त कर दी।